हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु चरणों में अपन नमोस्तु करते हुए संकट समाधान के सत्र को प्रारंभ करें। और अपने बीच में आज हजारीबाग से गुणायतन ट्रस्टी संजय जी अजमेरा, प्रवीण जी लोहाड़िया गुणायतन ट्रस्टी, पवन जी और विकास जी छाबड़ा यहाँ पर उपस्थित हैं। गुरु चरणों में अपना प्रश्न वे करेंगे। दोनों गुरुवर को नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी। महाराज जी, हाँ बोलो। रिश्तों में गहराई और स्पष्टता लाने के लिए क्या करना चाहिए? रिश्तों में गहराई और स्पष्टता लाने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, मेरे विचार से 4 बातें अपनानी चाहिए। अगर आप सच्चे अर्थों में रिश्तों को गहराई देना चाहते हैं तो चीज़ों की जगह भावनाओं की कदर करना सीखें। हम लोग भावनाओं को गौण कर देते हैं, चीज़ों को प्रमुखता देते हैं। ये हमारे संबंधों को बिगाड़ देते हैं। दूसरी बात, छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करना सीखें। छोटी छोटी बातें जब पिंच कर जाती है, लोग प्रतिक्रियाएं करना शुरू करते हैं और उससे हमारे रिश्तों में खटास आते हैं। यदि हमने चीज़ों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया तो फिर ये समस्या नहीं आती। तीसरी बात, रिश्तों में अपने अहम को आड़े ना आने दें। जहाँ हमारे रिश्तों में रुकावट आ रही हो, बाधा आ रही, वहाँ अपने अहम को तिलांजलि दे दें। और चौथी बात, स्वार्थ को रिश्तों पर हावी ना होने दें। यदि ये चारों बातें हम ध्यान में रखें तो मैं समझता हूँ हमारे रिश्तों में गहराई भी होगी और स्पष्टता। नमस्ते। अगला प्रश्न करें नितेश जी जैन। प्रवीण भी पूछेगा। हाँ, प्रवीण जी वे भी अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। हजारीबाग। महाराज जी, जीवन में दान पुण्य करना क्यों जरूरी है और आने वाली पीढ़ी को इसके लिए प्रेरणा कैसे दें? बहुत अच्छे भाव से आपने सवाल किया। एक बार मुझसे किसी ने कहा, महाराज जी दान करना क्यों जरूरी? मैंने कहा, आप स्नान क्यों करते हो? भले इसलिए कि शरीर में मल लग जाए तो उसे साफ करने के लिए स्नान करते हैं। तो हमने कहा जैसे तन के मल को साफ करने के लिए स्नान करते हैं, वैसे ही मन के मल को दूर करने के लिए दान करो। महाराज, दान से हमारा मैल दूर कैसे होगा? पहले समझो। आप धन अर्जित करते हो तो कैसे करते हो? धन अर्जन अपने आप हो जाता है क्या? दुकान में बैठते हुए क्या करते हो? सटकाए जीवों की विराधना होती कि नहीं? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा तो होती। तज्जन्य पाप के भागी कौन है? जो धन अर्जन कर रहा है। तुम्हारे द्वारा अर्जित धन तुम्हें दिखाई पड़ता है, पर उसके साथ आने वाला पाप तुम्हें नजर नहीं आता। तो अर्जित धन के साथ आने वाले पाप को भी देखे तो चीज़ें अपने आप स्पष्ट हो जाती है। तो जो पाप अर्जित हुआ है, उस अर्जित पाप का दान करने से प्रक्षालन होता है। कैसे होता है? दान करने से 2 चीज़ें बढ़ती हैं। एक तो धन का अभिमान खत्म होता है, आसक्ति मिटती है। दूसरी बात, हृदय में उदारता आती है। ये अंदर की अभिमान को मिटाने की परिणति और उदारता हमारे अपने आप को अंदर से निर्मल बनाती, मन को मजबूत बनाती है। हमारे पापों का प्रक्षालन होता है, परोपकार का भाव उससे जगता है। इसलिए अपने द्वारा अर्जित पापों के प्रक्षालन के लिए दान जरूर करना चाहिए। ओम। नितेश जी जैन, रांची रामगढ़। और तैयार रहेंगे राजीव निशानी में गाथा जैन गोमिया। गुरुदेव को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है और काम में बहुत व्यस्त भी रहते हैं, बहुत सारी तरह के उनके पास काम रहते हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस भी हैं। फिर से बोलना। आज के यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं और जो काम में वो अपने व्यस्त हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी देना पड़ता है, साथ ही बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस भी है लाइफ में। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अपना क्लैरिटी और डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग बनाकर एक सक्सेसफुल करियर कैसे बनाएं? बहुत अच्छी बात है। अपॉर्चुनिटी, व्यस्तता, इन सब के बीच में
डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे, अपनी क्लैरिटी को कैसे बनाए रखे। देखो, सबसे पहले आदमी को अपनी प्रायोरिटीज फिक्स करनी चाहिए। मेरे विचार से व्यस्तता हमारे जीवन में कहीं बाधक नहीं बनती, बाधक बनती हमारी प्रायोरिटी। अगर हमारी प्रायोरिटी पक्की है तो हमें कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। हमने जिस चीज़ को प्राथमिकता बना दी उसी का हम संकल्प ले लेते हैं, और जिसके प्रति हम संकल्पित हो जाते हैं तो फिर हम पूरी तरह उसके प्रति ही समर्पित होते हैं। तो सबसे पहले डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी लाने के लिए अपनी प्रायोरिटीज को सुनिश्चित करें कि मेरी प्राथमिकता क्या है। अपॉर्चुनिटीज बहुत है, लेकिन इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता मुझे किसे देनी। आज के युवा को जब कोई अवसर सामने दिखता है तो मृग मरीचिका में भटक सा जाता है, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। और आज ऐसा ही दिखने लगा है, सब साधे सब जाए। आप लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं, मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग, वर्क करते करते भी मल्टीटास्किंग है। तो कैसे काम होगा? चित्त विखंडित होगा तो परिणाम कभी अच्छा नहीं आएगा। चित्त को स्थिर बनाएंगे, परिणाम सुनिश्चित तौर पर अच्छा निकलेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी हो हम अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करें और एक एक करके आगे बढ़ने की कोशिश करें, स्टेप बाय स्टेप। एक बड़ा लक्ष्य बनाएं, उस बड़े लक्ष्य को अनेक छोटे लक्ष्यों में बांट दें। जब एक बड़े लक्ष्य को हम अनेक छोटे लक्ष्यों में बांटते हैं तो धीरे धीरे चीज़ें हमारे अनुकूल बन जाती हैं और हम उसे बहुत आसानी से हासिल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से, इस रीति से यदि हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, सुनिश्चित रूप से हम उसमें सफलीभूत होंगे। और एक साथ सब चीज़ें बिखेर देंगे तो कुछ नहीं होगा। फिर इसमें भी 4 बातों को ध्यान रखो। डिसीजन अकेले काम नहीं होता, डिसीजन के बाद डिटर्मिनेशन चाहिए। और डिटर्मिनेशन मात्र काम में नहीं आएगा, उसको पूरा डिवोशन भी चाहिए। डिसीजन लिया, डिजायर जगी, हमने डिसीजन लिया, लेकिन डिसीजन के आगे डिटर्मिनेशन, अपने लक्ष्यों के प्रति जब तक हम पूर्ण प्रतिबद्धता प्रकट नहीं करते तब तक वांछित परिणाम कभी नहीं निकलता। ये कर लूँ, वो कर लूँ, नहीं, ठानो। निर्णय लेने से काम नहीं होगा। आप लोग तो न जाने कितने डिसीजन लेते और कितने रेजुलेशन अपने लिए जारी करते रहते। होता है सवेरे जहाँ के था, ठान ले, और ठानने के बाद उसमें पूरी तरह जुट जाए। अभी जो अच्छे लोग काम करते हैं उनके काम करने की शैली, गुणायतन के प्रोजेक्ट के दौरान एक सज्जन जो पूरे के पूरे मीडिया को देख रहे थे, सोरिंग राइट का काम बहुत टफ होता है। फाइल क्रैश ना हो जाए, एक बड़ी चिंता होती है उसमें। एक व्यक्ति 3 दिन से जगा हुआ था उस काम को पूरा करने के लिए। जो उस काम को मूल उसके जो डायरेक्टर थे, और क्या कहा, इस काम को पूरा करके ही दम लेंगे। सारे फोन फान सब एक तरफ। तो बड़े, और उन्होंने कर लिया, सफलता मिल गई। चिंता हो रही थी कहीं क्रैश ना हो जाए।
तो चीजें तब होती है जब हम उसको ठानते हैं और ठान करके एकदम तन्मय हो जाते हैं। इस तरीके से काम करो, कम निर्णय लो और अपने निर्णय को जब तक सार्थक न बनाओ तब तक शांत मत बैठो। रोज रोज निर्णय लो और रोज रोज निर्णय बदलो तो कहीं के नहीं रहो। ठोस निर्णय लो, सार्थक परिणाम जगाओ, तब कुछ हासिल हो। राजीव निशानी में गाथा जैन गोमी आपने। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम देखते हैं कि हमारे जैनिज़्म में त्याग को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मिली हुई है। अक्सर हम आलू प्याज लहसुन जंक फूड का त्याग कर देते हैं, लेकिन हम अपने भावों को जैसे गुस्सा, झूठ, अहंकार, इन सभी का त्याग नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? देखो, निश्चित रूप से केवल बाहर की चीज़ों को छोड़ने से कुछ नहीं होता जब तक हम अपने भीतर परिवर्तन नहीं करते। हमें अपने भीतर भी परिवर्तन करना चाहिए, सत्य है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, चीज़ों को छोड़ा जा सकता है, भावों को छोड़ा नहीं जाता। हम खाना छोड़ सकते हैं, पीना छोड़ सकते हैं, पहनने का नियम ले सकते हैं, पर गुस्सा त्यागा नहीं जाता। भावों को छोड़ा नहीं जा सकता, भावों को मोड़ा जाता है। समझ गए? क्रोध को त्याग दूं संभव ही नहीं है। हाँ, क्रोध को मोड़कर क्रोध को साहस में परिवर्तित कर सकते हैं और क्रोध का शोधन कर उसे क्षमा में बदल सकते हैं। घृणा को प्रेम में परिवर्तित कर सकते हैं। तो भावों को मैं क्रोध त्यागता हूं तो वो भी क्रोध ही में बोलेगा, आज से मेरे क्रोध का त्याग। त्यागो मत, जागो, अध्यात्म की चेतना जगाओ। अंदर से जागोगे, भावों को मोड़ो। भावनात्मक संतुलन का अभ्यास किए बिना मनुष्य अपने भावों में शुद्धि नहीं ला सकता। अंदर से जागना जरूरी है। समझ गए? तो हमें एक लक्ष्य रखना चाहिए कि मेरी समस्त धार्मिक क्रियाओं का प्रयोजन भाव शुद्धि है और भाव शुद्धि के लिए हमें अपनी चेतना को जगाना होगा ताकि हम अपनी भावधारा मोड़ सके, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सके। ऐसा दृष्टिकोण अंतरंग में जब विकसित होता है तब भाव शुद्धि होती है और वही हमारे जीवन की बेहतरी का आधार बनता है। समझ गए? तो फिर महाराज ये सब चीज़ें छोड़े नहीं। देखो, खान पान की प्रवृत्ति में भी हिंसा से बचना हमारा धर्म है। अगर कोई व्यक्ति खान पान में संयम नहीं रख रहा है तो ये उसके अंदर की तीव्र आसक्ति को प्रकट कर रहा है और खान पान में संयम हमारी आसक्ति को मंद करता है। आसक्ति एक प्रकार की हिंसा है जो प्रत्यक्ष भी दिख रही है और भावात्मक हिंसा भी है। अगर हमने खान पान में शुद्धि रखी तो हमारे भावों में शुद्धि होगी और जब भावों में शुद्धि होगी तभी हम भावधारा को मोड़ सकते हैं। एक प्रयोग हुआ, जो लोग कहते हैं कि हम खान पान क्यों छोड़े, भाव शुद्ध होना चाहिए। इस पर रिसर्च हुआ हमारे देश में, तो बहुत सालों से ये कहा जाता रहा, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन और जैसे पीवे पानी वैसी होई वाणी, ये कहा है ना। इस पर एक रिसर्च हुआ और रिसर्च में 30 नृशंस अपराधियों के 10-10 के 3 ग्रुप बनाए गए। 10 को केवल गाय के दूध पर रखा गया, 10 को चावल और शाकाहारी पदार्थ दिया गया और 10 को मांसाहार और शराब दिया गया। लगातार 6 माह के प्रयोग के बाद ये निष्कर्ष आया कि जिन्हें केवल गाय का दूध दिया गया उनके अंदर 6 माह के भीतर अपराध बोध शुरू हो गया। जिनके लिए
चावल दिया गया, शाकाहारी पदार्थ दिया गया, साल भर में उनके हृदय में अपराध बोध आ गया। और जिन्हें मांसाहार और अभक्ष्य पदार्थ खिलाए गए, उनकी आपराधिक प्रवृत्ति और अधिक बढ़ गई। और ये निष्कर्ष निकाला गया कि हमारे भोजन से हमारे न्यूरो जो सिस्टम है उसमें परिवर्तन आ जाता है, न्यूरो ट्रांसमिशंस चेंज हो जाते हैं। तो हमें अपने खान पान पर भी संयम रखना। जिन चीज़ों में स्पष्टतया हिंसा हो रही है, हमारी संवेदनशीलता बोलती है कि हम इन्हें न खाएं। कोई अभक्ष्य पदार्थ क्यों नहीं खाएं, ये सवाल करो। तो उससे पहले खाते तो ये पूछे इसको हम क्यों खा रहे हैं। जिसमें हमें साफ साफ जीव हिंसा दिख रही है, उसको खा रहे हैं, यानी आपके अंदर की संवेदनाएं समाप्त हो गई। अगर संवेदना होगी तो छूने का भी मन नहीं करेगा, अंदर की संवेदना जगाए। नमोस्तु महाराज। आज अपने इस सत्र में जीतो रांची के मेंबर यहाँ पर उपस्थित हैं। सरोज जी पांड्या, पायल जी डोदा, एकता बढ़जाता, स्मिता पाटनी, सीमा डंडवाल, नितेश जी जैन, सर्वेश जी, विशाल जी जैन, प्रियंक पाटनी। आप लोग जोरदार ताली से उनका स्वागत कर दें। 8 प्रश्न गुरु चरणों में वे अपना। नमोस्तु महाराज। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। 108 आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। 108 मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। महाराज श्री, आप रांची में पधार रहे हैं, हमें पंचकल्याणक में आकर अनुग्रहित कर रहे हैं। उसके अलावा मैं जीतो की तरफ से 9 अप्रैल को विश्व नौकार महामंत्र दिवस में आपको विशेष आपके सानिध्य का अनुरोध करूंगा। इसके लिए हम लोग सब आए हैं। 9 अप्रैल को रांची में हम चाहेंगे कि आप हमें आशीर्वाद दें और नमोकार मंत्र में सम्मिलित हों। ओ अब हाँ बोलो। हाँ मुनीषी, देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि पिछले वर्ष से जीटो ने महामंत्र की आराधना का एक उत्तम उपक्रम शुरू किया। पिछले साल भी 9 अप्रैल को महावीर जयंती की पूर्व संध्या में किया था, और इन्होंने 9 अप्रैल को विश्व नौकार दिवस के रूप में घोषित किया है। पहले तो मैं कहूँगा इसे समग्र समाज के साथ जोड़े। नवकार और नमोकार दोनों को जोड़ना ही सबसे संगत होगा। ये संदेश आप जीटो के मुख्यालय तक पहुँचाएं, जरूर महाराज, ताकि सबकी भावनाएं इससे अच्छे से जुड़ सके। और नमोकार महामंत्र की अपनी महिमा है, इसकी प्रचार और इसकी प्रभावना जितना बढ़ चढ़ करके कर सके सबको करना चाहिए। पिछले वर्ष भी वैश्विक स्तर पर यह संपन्न किया गया। इस वर्ष और अधिक उत्साह से करना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ हर व्यक्ति के कंठ में नमोकार आ जाए, और नमोकार आएगा तो उसके जीवन की शुद्धि सुनिश्चित होगी। ऐसा प्रयास सबको करना चाहिए। सबको आशीर्वाद। हमारा हम रांची में रहेंगे तो जरूर सानिध्य मिलेगा। अच्छा महाराज श्री, एक प्रश्न मैं करना चाहूँगा। ये जो अभी युवा पीढ़ी है, ये जो नेक्स्ट जनरेशन जेनजी है, ये लोग स्पिरिचुअल वैल्यूज़ एंड फैमिली वैल्यूज़ से काफ़ी हटते जा रहे हैं, तो उनको कैसे इसमें बांधा जाए, कैसे समाज के साथ पिरोया जाए? देखिए, आप बोलते हैं कि युवा पीढ़ी स्पिरिचुअल वैल्यूज से भाग रहे हैं, दूर हट रहे हैं। बड़े कितना अपना रहे हैं। जब भी बोलते हैं ना कि युवा बिगड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये अपनी सारी करतूतों को उन पर थोप रहे हैं। बड़े कितने सुधरे हैं। हम स्पिरिचुअल वैल्यू को कितना महत्व दे रहे हैं। हम अपने युवाओं के सामने कितना अच्छा आदर्श छोड़ पाए। थोड़ा रिचुअल तो फिर भी आप अपना लेते, स्पिरिचुअल कहाँ। सबसे पहला काम है कि बड़े अपने बच्चों के सामने ऐसा आदर्श उपस्थित करें कि वे उनसे उत्प्रेरित हो। आप अपने भाव और व्यवहार में जब तक बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक कोई लाभ नहीं हो सकता। तो ये बदलाव हमें लाना चाहिए, पहली बात। फिर रिचुअल, बच्चों को केवल रिचुअल से मत जोड़िए, उनको स्पिरिचुअल से जोड़िए, उनकी चेतना को जगाइए।
उनके मनोवृत्ति को समझते हुए हमें अपनी बात सिखानी होगी। बहुत बड़ा बदलाव आया है पीढ़ियों में। हम आपकी पीढ़ी में अगर माता पिता ने कुछ कह दिया तो हम उनकी बात को बिना ना नुच के स्वीकार कर लेते थे या करना पड़ती थी। वो हाँ कहे तो और मन में हो तो और ना हो तो। लेकिन अब वो सिस्टम नहीं है। अब तो बच्चा ही माँ बाप को राय देना शुरू कर दिया और सीधा। तो इस परिस्थिति में जो ये बदलाव है, इस बदलाव को समझते हुए, बच्चों की मनोवृत्ति को पहचानते हुए उनके हृदय में हमें धर्म की भावना जगानी चाहिए। जब हम उनके हृदय में धर्म की भावना जगाएंगे तब कहीं जाकर हम उनको मोड़ पाएंगे। हम लोग धर्म के साथ जुड़ने के संदर्भ में उनसे क्या कहते ज़्यादा से ज़्यादा, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। क्यों कर लो और ऐसा हमें क्यों करना चाहिए, उसका इम्पैक्ट क्या है, ये हमें बताना बहुत ज़रूरी है। हम तकनीकी युग में जी रहे हैं। इस दौर में हम बच्चों को बताएं कि अपना इमोशनल बैलेंस कितना आवश्यक है। अपने जीवन को स्मूथ बनाने के लिए हमें धर्म से जुड़ने का क्या लाभ है। जीवन में आने वाले अप डाउन्स में स्टेबल कैसे बने, स्टेबिलिटी कैसे लाएं, ये हम समझाएं। और आज का बच्चा धर्म की बात को कम, मैनेजमेंट की बात को ज़्यादा समझता है। तो क्यों ना हम धर्म की बात मैनेजमेंट की भाषा में समझाएं। हम उनको उनकी भाषा में समझाएं ना। और मैं समझता हूँ अगर बच्चों को सही तरीके से समझाया जाए तो धर्म भी बहुत अच्छे से करते हैं, बल्कि बड़ों से ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। हमें वो प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा। चलिए, हाँ, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इस पूरी टीम के लिए। एक और बोल। हाँ, थोड़ा शीघ्रता से। गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आजकल एक चिंताजनक स्थिति देखने को मिल रही है। छोटी छोटी बातों पर लड़कियां, युवा जो गलत गंभीर कदम उठा रहे हैं। जैसे गाजियाबाद में हमने देखा 3 सगी बहनों ने आत्महत्या जैसे कदम उठाए। तो ये गुरुदेव ऐसा क्यों हो रहा है? बच्चों का मानसिक बल इतना कमज़ोर क्यों होता जा रहा है? उन्हें हम कैसे प्रेरणा दें? कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत ही गंभीर और संवेदनशील सवाल आपने उठाया। मुझे नहीं मालूम ये घटना कब की है, कब की बात है। ये अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले की बात है। क्योंकि मैं मीडिया और सोशल मीडिया से कनेक्ट नहीं रहता, इसलिए मुझे जानकारी नहीं। लेकिन आपने जो बात कही है ये बहुत ही अंदर से हिला देने वाली है। इस तरह की घटनाएं छोटे छोटे बच्चों में जो इस तरह की प्रवृत्ति बन रही है, हमें सबसे पहले इसके कारणों को समझना होगा। सहनशीलता की कमी, भावनात्मक वेग पर अनियंत्रण, ये जो चीज़ें हैं जो बच्चों को मजबूत नहीं बना देते। और उसके पीछे आज का वातावरण कारण है और आज की परवरिश का तौर तरीका भी। पहले बच्चों को मजबूत बनाया जाता था, अब हम उसे साधन संपन्न बनाकर कमजोर बना रहे। बच्चों के अंदर जुझारू वृत्ति का अभाव होता जा रहा है। सुसाइड की जो प्रवृत्ति है ये सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों में हो रही है। प्रतिस्पर्धा, तुलना और अपेक्षा की वृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जीवन जीने का जो कृत्रिम तरीका है वो नित्य अपने पांव पसार रहा है। ये सारी चीज़ें मिलकर संपूर्ण व्यवस्था को बिगाड़ रही। माता पिता भी उन्हीं बातों को प्रश्रय दे रहे। आप ओवर एक्सपेक्टेशन क्यों, एक दूसरे से ज़्यादा तुलना क्यों, प्रतिस्पर्धा की वृत्ति क्या, जीने का जो तौर तरीका है उसमें बदलाव क्यों, भटकाव क्यों, मर्यादाहीनता क्यों, ये सब चीज़ें ना हो रुके, उसके लिए बच्चों को प्रशिक्षण देना चाहिए। उन्हें जीवन के मूल्य और महत्व का पाठ पढ़ाना चाहिए।
और हर बच्चे के हृदय में 4 बातें अंकित करना चाहिए। पाप का डर, संवेदनशीलता, कर्तव्य बोध और सांस्कृतिक निष्ठा। ये चारों बातें मजबूती से यदि हम बच्चों के हृदय में भर दें तो जीवन की किसी भी परिस्थिति में ऐसा कदम नहीं उठा सकते। आज हम बच्चों को कहाँ तैयार कर रहे हैं इस प्रकार से? अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था आप करते हैं, अच्छे से अच्छी कोचिंग की बात आप उसके लिए करते हैं और उसको अच्छे से अच्छे संसाधन सुलभ करने की कोशिश भी हर माँ बाप करते हैं, लेकिन उसका अच्छे से अच्छा जीवन बनाने का प्रयास कितने लोग करते हैं? उनको भीतर से मजबूत करें, जीवन के मूल्य और महत्व का बोध कराएं ताकि किसी भी परिस्थिति में वो विचलित ना हो, जो भी सामने आए उसका सामना कर सके, तब कहीं जाकर ऐसा कुछ होगा। लेकिन हम लोग जब इस तरह की घटनाएं घटती है, कुछ दिनों चर्चाएं करते रहते हैं, सोशल मीडिया में लोग कुछ एक्टिव हो जाते हैं, बाद में फिर वही हाल होता है, 2-4-6 महीने में फिर कोई ऐसी घटना प्रकाश में आ जाती है। हजारों लोग इस देश में आत्महत्या कर रहे हैं। उस देश की बात बोल रहा हूँ, मेरे पास पूरा डेटा तो नहीं, लेकिन हजारों से अधिक है। ये क्यों? ये बहुत गंभीर है और ये छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सब है। तो इनके जो भी कारण हैं, उन कारणों की गंभीरता से पड़ताल करके उसके निवारण का प्रयास करना चाहिए। चंचल जीनियस विद्यालय जहाँ संकट समाधान सत्र चल रहा है, उसके ऑनर अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं, सुबोध कुमार जी लाल जी। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित मैं चाहूँगा अमित जी डंडवाल, जो है हरिनिष्ठ गुरु सेवा में लगे हुए हैं और इस पूरे संघ में यानी अपनी सभी संघों को व्यवस्थित करते हैं, और साथ में ही पंकज जी पाटोदी साड़म से अपने बीच में, और चंद्रकला जी पाटनी और विक्की जी विवेक भाई, वे भी आ जाएं इस सम्मान की श्रृंखला में। आप लोग तालियों में कंजूसी करें। और बंधुओं, आगे भी ये साधुओं की सेवा के भाव संजोए हुए हैं, इनके भाव और आगे उत्तरोत्तर बढ़ते रहे, ऐसे भाव हैं। वे अपनी बात गुरु चरणों में संक्षेप में कर रहे हैं और उसके बाद में रंजू जी छाबड़ा रांची तैयार रहेंगे। श्रीमंत जी का सादर नमन के बाद मैं अपने इस विद्यालय में इतने बड़े संत का आगमन हुआ है, मैं अपने आप को पूरे परिवार के साथ बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि उनके चरण स्पर्श हमारे इस विद्यालय में हुए हैं। तो निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद और उनका शुभ आशीष अपने विद्यालय को मिलता रहेगा। मन में तो ऐसी बहुत सारी अभिलाषाएं होती हैं जानने की, लेकिन जब आग्रह किया गया आयोजक के द्वारा तो मैं बोला कि भाई मैं इतने बड़े संत से क्या प्रश्न पूछूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि एक ज़रूर आप पूछिए। मेरे मन में एक विचार है, मैं श्रीमंत जी से उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा कि आध्यात्मिक अनुभूति और ब्रेन एक्टिविटी के बीच क्या संबंध है? आध्यात्मिक अनुभूति और ब्रेन एक्टिविटीज के साथ क्या संबंध? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और बड़ा गहरा सवाल है। जहाँ तक आज के मेडिकल की भाषा में हम करें तो वो बात केवल ब्रेन की करते हैं, लेकिन अध्यात्म की बात जब हम करते हैं तो बात आत्मा की होती है। ब्रेन एक्टिविटीज ख़त्म होने के बाद भी हमारा प्राण चलता रहता है, ब्रेन डेड होने के बाद भी व्यक्ति जीवित रहता है, ये सबके अनुभव में। इसका तात्पर्य ये है कि आत्मा और ब्रेन का कनेक्शन अलग अलग है। ब्रेन के साथ हमारे प्राणों का संबंध नहीं है, प्राणों का संबंध हमारे हृदय से है।
जब तक हृदय की धड़कन है तब तक चलते हैं। हमारे देश में कहा जाता अंतर की आवाज़, हृदय की पुकार, ये शब्द कहा जाता है। और अध्यात्म उसी अंतर की आवाज़ और हृदय की पुकार का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जब आध्यात्मिक अनुभूति की बात की जाती है तो मन से भी ऊपर उठना पड़ता है, मन के पार जाना पड़ता है। जो पूरी तरह मन को जीत लेते हैं, मन से ऊपर उठते हैं, वे परम अध्यात्म को प्राप्त करते हैं। वो परम ज्ञान की परिणति है। जब तक विचार है यानी संकल्प विकल्प है, तब तक वितर्क है, वह परम आध्यात्मिक अनुभूति नहीं है। अध्यात्म की परम अनुभूति निर्विचार दशा में है, जहाँ केवल जानने और देखने रूप परिणति है। शुद्ध तत्व पर केवल स्थिरता का नाम अध्यात्म है। तो मस्तिष्क आध्यात्मिक चेतना को जगाने में आधार बन सकता है, लेकिन हम मानस और मस्तिष्क से आध्यात्मिक अनुभूति नहीं कर सकते। आध्यात्मिक अनुभूति सीधे आत्मा से होती है। तो उसके लिए हम अंतरात्मा में डूबे, अंतर में डूबे। इसके लिए बोलते हैं अंतर्मुखी बने। हम जब अपनी बहिर्मुखी वृत्तियों को नियंत्रित करते हैं, अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, तब हमारे भीतर की अंतर्मुखी प्रकाश प्रकट होता है। वही हमें आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करता है। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सरल शब्दों में मेरे मन को छू लेने के लिए। बहुत 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 धन्यवाद। रंजू जी छाबड़ा, रांची। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मंदिर के द्रव्य को अपन पशु पक्षियों में उपयोग करते हैं, तो जैसे चांदी की लौंग, बादाम, नारियल ये सब चढ़ाते हैं। ये तो सवाल रांची में पूछना ना, एक साथ बताएंगे। चलो। सपना काला कुंकुरी। गुरुवर के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुवर हम सभी को कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। ग्रस्त अवस्था में रहते हुए कभी ना कभी हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है। किसी को कुछ प्रॉब्लम, इसमें एनीमी की एक प्रॉब्लम है। ऑपरेशन कराते हैं तो किसी दूसरे के शरीर का ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो दूसरे के शरीर का ब्लड अगर हमारे शरीर में चढ़ता है तो क्या दोष लगता है? अगर दोष लगता है तो इस दोष को कैसे दूर करेंगे? देखो, यहाँ सवाल जीवन मरण का है, और जब जीवन मरण का सवाल होता है तो उसको धर्म अधर्म की दृष्टि से देखने की जगह मानवीय संवेदना की दृष्टि से देखना चाहिए। आज के समय में मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में ब्लड को ट्रांसफ़र करने में किसी भी प्रकार के ब्लड सेल्स को नुकसान नहीं होता। जब किसी प्रकार की हिंसा ही नहीं होती तो हमारे द्वारा उसे दोषप्रद कहना उचित नहीं लगता। महाराज जी, अभी हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं तो कुछ दिन पहले बोल रहा हूँ, सुनो तो। ये जो भी कहना शुरू कर दिया गया है, चाहे वो साधुओं के द्वारा हो या त्यागियों के द्वारा, ये असामयिक है। जैन धर्म की सही समझ नहीं है। जैन धर्म इस तरह का निषेध कभी नहीं करता। जिस समय हमारे शास्त्र लिखे गए उस समय इस तरह की तकनीक नहीं थी। लेकिन यदि कहा जाए कि रक्तदान न करो तो लोग सबसे पहले जैनियों को कोसेंगे कि जैनों से ज़्यादा निष्ठुर और कोई नहीं। अब रक्तदान करने से पुण्य मिलता पाप मिलता ये सवाल नहीं है। इसे पुण्य पाप की भावना से ऊपर उठ करके करो। ये मानवीय संवेदना से जुड़ा हुआ सवाल है। जब आपको ज़रूरत है तो आपको लेना पड़ेगा, तभी आप जीवित रहेंगे और आपके प्राणों की रक्षा होगी। एक आदमी की बड़ी सर्जरी हो रही है, अगर उसको ब्लड न दिया जाए तो मर जाएगा समय में। तो क्या मरना धर्म है? तो ये जो भी लोग कह रहे हैं उनकी वे जाने, पर इस तरह की बातों पर विश्वास करना मुझे उचित नहीं लगता। जो चीज़ें जिस मर्यादा के अनुकूल है हमें उसी अनुरूप कार्य करना चाहिए और उसकी उसी अनुरूप विवेचना। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। रिसु जी जैन और खूंटी दिगंबर जैन समाज, साथ में ही पूरा महिला मंडल भी। सकल दिगंबर जैन समाज खूंटी की ओर से दोनों महाराज श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
चुल्लक जी के चरणों में क्षामी क्षामी। महाराज श्री, भव्य जीव और अभव्य जीव, ये हम बराबर सुनते हैं, पढ़ते हैं शास्त्रों में। एक अभव्य जीव भी एक मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लेता है। वो ऐसा दुर्लभतम पर्याय को प्राप्त कर लेता है एक अभव्य जीव। ये एक विरोधाभास सा। देखो, भव्य और अभव्य मनुष्य होते हैं, मनुष्य क्या मुनि भी होते हैं, और ये पता नहीं है कौन क्या है। मनुष्य बनना कोई बड़ी बात नहीं है, मुक्त होना सबसे बड़ी बात है। अभव्य मोक्ष नहीं जा सकता, बाकी सब कुछ पा सकता है, समझ गए। इस संसार में पाने योग्य त्याग तपस्या करके कुछ भी पाया जा सकता है, लेकिन मोक्ष वही पा सकता है जो भव्य होता है। इसलिए जिसकी होनहार अच्छी होती है वे ही जीव भव्य है, और जो भव्य है वो भव्य ही है, जो अभव्य है वो अभव्य ही। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। अगला अरिहंत बिट्टू भाई शिरोमणि संरक्षक गुणायतन चटनी से। महाराज श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आजकल खाने पीने में फास्ट फूड ने फास्ट फूड की जगह भारी मात्रा में ले रखी है, और इससे होने वाले नुकसान युवा पीढ़ी समझ नहीं पा रही है। तो मैं आपके माध्यम से युवाओं के इस विषय में मार्गदर्शन चाहता हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, इस विषय में तो कभी और पर्याप्त प्रकाश डालूंगा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूँ, क्या खा रहे हैं ये बात की बात है। क्यों खा रहे हैं अपने मन से पहले सवाल करो। आप जो भी खा रहे हैं, क्या खाना आपकी चॉइस हो सकती है, पर क्यों खाना ये आपका विवेक है। अगर विवेक जग जाएगा तो फिर आपको बताना नहीं पड़ेगा क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, कितना खाना। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लोगों को खाने का प्रयोजन ही आज दिमाग से हट गया। खाने के लिए खा रहे, ये 50 बीमारियों को जन्म दे रहा है। मोटापा सब बीमारियों की जड़ है, और उसकी जड़ है फास्ट फूड। पश्चिम में तो फास्ट फूड के विरुद्ध अभियान चल रहा है, और दुर्भाग्य है कि भारत में लोग फास्ट फूड की ओर बढ़ रहे हैं। अब हमारे परंपरागत मिष्ठान और व्यंजन तो एक तरफ हो गए, सबको सवेरे से पास्ता, बर्गर, पिज्ज़ा और क्या क्या है आप जाने। ये चीज़ें कतई हमारे सेहत के अनुकूल नहीं। लोगों को खाने के साथ साथ ये देखना चाहिए कि मेरा खाना ऐसा हो जो आसानी से पच जाए, और उससे मैं ऊर्जावान बनकर अच्छा कर सकूं, ज़्यादा अच्छा काम कर सकूं। ज़्यादा खाने वाले लोग बीमार होते हैं, और सही खाने वाले लोग स्वस्थ होते हैं। तो हम क्यों खाएं इस पर विचार करें। तो क्या खाएं ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी दिन मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। आज तुमने रास्ते में भी निवेदन किया था, मैं सोच रहा हूं इसमें पर्याप्त प्रकाश इस पर डालने की आवश्यकता है, और लोगों को, खासकर नई पीढ़ी को इस पर गंभीरता से विचार करना है। बच्चों के लिए भी आज कुरकुरे वगैरह जो चीज़ें खाने में जा रहे हैं वो पूरे पेट के सिस्टम को बिगाड़ रहे हैं। खाने के प्रति जागरूकता बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से बीमारियां आज लोगों को जकड़ रही है, खान पान की शुद्धि के अभाव में उससे बचना मुश्किल है। नमोस्तु महाराज। पंकज नीतू पाटोदी साड़म गुणायतन ट्रस्ट गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। और चंद्र। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छा में चुल्लक जी। महाराज जी, जीवन में सात्विक भाव जगाने के लिए क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे जीवन में विशुद्धि भी बढ़े। देखो, सात्विक भाव जगाने के लिए 4 काम करो। सबसे पहले सत्संग करो। सत्संग में रहने से हमारे भावों में बड़ा परिवर्तन होता है। दूसरा काम स्वाध्याय करो। स्वाध्याय से हमारे जीवन में स्थिरता आती है। तीसरी बात, आप रोज़ स्वात्म चिंतन करो, अपनी आत्मा का चिंतन करो, अपनी समीक्षा करो, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, इसका बार बार विचार करो। और चौथी बात, सात्विक भोजन करो। यदि ये चारों बातें अपनाएंगे, जीवन में सात्विकता स्वाभाविक रूप से आएगी। नमोस्तु महाराज। चंद्रकला जी पाटनी रांची गुरु चरणों में प्रश्न करें, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अमित जी डंडवाल जसपुर। मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु।
छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, एक बुरा शब्द सारे अच्छे परिणामों को बुरा बना देता है, तो उन बुरे शब्दों से कैसे बचा जाए? बहुत अच्छा वाक्य कहा आपने। एक बुरा शब्द सारे परिणामों को बुरा बना देता है। बात सही है। एक छोटा सा दुर्वचन सब उपकारों पर पानी फेर देता है। तो बोलने से पहले तौलिए। आपने पूछा कैसे बचे, 4 उपाय बता देता हूँ। सबसे पहले अपने अतीत के अनुभवों से सीख ले कि मैंने कब कब बुरा बोला, उसका बुरा परिणाम कैसा निकला। दूसरी बात, दूसरे जो बुरा बोलते हैं उनसे सीख ले कि दूसरे जो बुरा बोलते हैं उनके जो बुरा बोला गया है वो हमें कैसे चुभता है, हमारी बात भी औरों को चुभ सकती है, ये इस पर सीख ले। तीसरी बात, यदि मुख से बुरा निकल जाए तो तुरंत उसकी निंदा करे और सामने वालों से क्षमा मांगने की कोशिश करे। और चौथी बात, मुझे सही बोलना है, मीठा बोलना है, सुंदर बोलना है, इस बात को बार बार दोहराने के लिए भावना योग करें। ये चारों बातें अपनाएंगे, हम बुरे वचनों से अपने आप को बचा पाएंगे। अमित जी डंडवाल जसपुर, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। तैयार। मुनि चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि वर्तमान समय में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की शांति धारा कराई जाती है, जिनकी विधि, मंत्र एवं प्रक्रिया भी भिन्न भिन्न होती है। ऐसी स्थिति में कृपया मार्गदर्शन दें, इनमें से कौन सी शांति धारा वास्तव में आगम संगत है और श्रेष्ठ मानी जाती है, तथा शेष शांति धारा में जो भिन्नताएं हैं उनका मूल कारण क्या है? साधारण श्रावक को किस आधार पर सही का चयन करना चाहिए? इन पचड़े में बिल्कुल मत पड़ो, क्योंकि जो भी अपनी शांति धारा कराते हैं वो अपनी को सही ही बोलेंगे और उसको ही सर्वश्रेष्ठ बोलेंगे। अब तुम अपने विवेक से काम करो, जो तुम्हें श्रेष्ठ लगे सो अपनाओ। झमेला में पड़ने से कुछ नहीं होगा, विवाद ही होगा। जहाँ सवाल तुम्हारे मंदिर में जो तुम कराते हो वो कराओ, और उसके अलावा कोई परिवर्तन करने की बात आए तो विनम्रतापूर्वक ना कर दो, ताकि हमारा जो चल रहा है शांति से आप करा दीजिए। हमारे जैसे साधु भी आए तो बोले महाराज हम ये कराते हैं, उनको इष्ट होगा तो करा लेंगे, उनको पसंद नहीं होगा तो तुम अपना कर लेना। उनको बाध्य मत करना, न तुम उन्हें बाध्य करो न वो तुम्हें बात करे। मैं तो ऐसा ही करता हूँ। मैं जो शांति धारा कराता हूँ, नमो जिनानम नमो ही जिनानम वाली कराता हूँ, और जिस मंदिर में ये होता है मैं वही कराता हूँ। कहीं निवेदन करते हैं तो बोला भाई मैं ये कराता हूँ, मुझे याद है, अगर तुम लोग चाहोगे तो करा लूँगा। महाराज हमारे आए होता तो तू कर ले भैया। शांति धारा के नाम पर अशांति नहीं होनी चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना। इसलिए झमेले में बिल्कुल मत पड़िए। नाना जीवा नाना कम्मा, वैसा ही चल। पप्पू जी डंडवाल साड़म से अपने बीच में गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। तैयारी विनय जी जैन चिरमिरी। महाराज श्री, धर्म की परिभाषा क्या है? व्यवहारिक क्रिया करने से धर्म है या आत्मा का अनुभव या स्वभाव में रहना धर्म है? देखो, धर्म की परिभाषा आपने पूछी है, तो धर्म की परिभाषा हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग। एक मुनि को सामने रखोगे जो परम निर्वृत्ति का जीवन जी रहा है, तो उसके लिए कहेंगे साधना में डूबने का नाम धर्म है, आत्मा में डूबने का नाम धर्म है। और एक साधारण व्यक्ति को सामने रख के कहेंगे तो कहेंगे पाप से बचकर शुभ क्रियाओं को करने का नाम धर्म है। अंतरंग में धर्म की जब बात आती है तो अपने आप को शुभ भावों में रमाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, उसी के आधार पर धर्म। विनय जी जैन चिरमिरी, परम संरक्षक गुणायतन, और साथ में ही बिहार में जो अहरनिष्ठ गुरु सेवा में लगे हुए हैं सभी, पूरे बिहार की ललितपुर वाले भी साथ में, गोल्डी भैया, सुमित भैया, सभी, रत्नेश, आयुष, अनिमेश, सभी हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आप लोग जोरदार एक बार ताली बजा दीजिए इन सभी के लिए। हाँ, विक्की भी अभी आ जाए, आयुष भी ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए। हाँ, चलो करें अपना प्रश्न करें, समय कम है। और उसके बाद में तैयारी की ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। महाराज जी,
जरा सी बात पर ना छोड़ किसी अपनों का दामन, किसी जिंदगी बीत जाती है अपनों को अपना बनाने में। अब मेरा प्रश्न है महाराज जी, क्या हमारे जीवन में आने वाले लोग हमारे पिछले कर्मों का परिणाम हैं? हम अपनों के साथ अपने कर्मों का हिसाब सुखद तरीके से कैसे करें? हमारी ज़िंदगी में आने वाले लोग क्या पिछले कर्मों के परिणाम हैं? हम अपनों के साथ के साथ सुखद तरीके से उन्हें पूरा कैसे करें? अपनों के साथ को सुखद तरीके से पूरा कैसे करें? देखो, निश्चित रूप से हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हैं एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इनमें पिछले कर्म भी हो सकते हैं, वर्तमान का संपर्क भी हो सकता है, दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो ये चीज़ें हैं। आपने पूछा इन्हें हम सुखद कैसे बनाएं? अगर हम अपने संबंधों को सरस और मधुर बना लें तो सब चीज़ें सुखद होगी। अगर हमारे संबंध खटास भरे होंगे तो चीज़ें बिगड़ जाती, इसलिए संबंधों को सही बनाने का प्रयास करें। गोल्डी को भी पूछना है? पूछ रहे हैं। हाँ, गोल्डी पूछेगा। हाँ, गोल्डी। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, दूसरों की भलाई करने के लिए अपने सुख का त्याग करना, क्या ये सच्ची सेवा है? बिल्कुल। दूसरों के हितों के लिए जो अपने सुखों का त्याग कर देता है वो मनुष्य नहीं देवता कहलाता है। अगर अपने अंदर देव भाव जगाना है तो औरों के हितों के लिए अपने हितों का त्याग करने का अभ्यासी बन। नमस्ते। सुमित को भी पूछना है? हाँ, दो है। महाराज जी। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। पहली बार तो सवाल कर रहा है। एक बार हाँ, एक बार इस युवा का भी जोरदार अभिनंदन कर दे, निरंतर व्यवहार में अपनी सहभागिता दे रहा है। हाँ, बोलो। महाराज जी कहते हैं समय का पहिया घूमता रहता है। आज हम इतने आधुनिक हो गए हैं महाराज जी कि कभी कभी परिस्थितियां हमें पुरानी चीज़ों की ओर लौटा देती है। जैसे आज गैस के अभाव में फिर मिट्टी के बिन बने हुए चूल्हे और लकड़ी का उपयोग हो रहा है। महाराज जी, इससे ये पता चलता है कि हर एक चीज़ की कीमत और उसकी महत्व अपने जगह और हमेशा वो वर्तमान में हमेशा रहती है। बिल्कुल सही बात कही है। और मैं तो कहूँगा कि इन सब के साथ प्रकृति का मूल्य कभी कम नहीं होता। प्रकृति की व्यवस्था को बना कर रखना चाहिए और प्रकृति के साथ चलना चाहिए। ये चीज़ें हमें सिखा देती है। बहुत सुंदर। नमोस्तु महाराज जी। ब्रह्मचारी सुनीता दीदी मासा शिरोमणि सरस्वती डुनाइतर और अपने बीच में एसडीएम साहब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ उपस्थित हो चुके हैं। हाँ, विद्याभूषण जी आ जाएं पूरी टीम के साथ में। वे गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, मुनिवर के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, हम लोग एक प्रभावना का अंग मानते हैं और प्रभावना की दृष्टि से जो हम लोग मोबाइल में मैसेज आते हैं, अब वो इतना मोबाइल में भर के तो रख नहीं सकते हैं। अब उसको बार बार हम टुक टुक करके उसको डिलीट करते हैं। तो जैसे शुभोम चक्रवर्ती ने एक बार नमोकार मंत्र पानी में लिखा और उसको मिटाने से उसको इतना बड़ा पाप लगा था कि व्यंतरदेव बन गया। तो अब हम लोग इस मोबाइल को चलाएं या नहीं चलाएं या सोशल मीडिया पे कैसे प्रभाव ना करें? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की है। सोशल मीडिया का आजकल बहुत तेज़ी से चलन बढ़ा है, पर इनका सीमित प्रयोग होना चाहिए। कई बार हम अपने धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करते हैं और उसे डिलीट करते हैं, तो ये एक प्रकार की अवमानना तो होती है। इसलिए कैरी फॉरवर्ड हमें सीमित रखना चाहिए। सीमित ग्रुपों से जुड़िए। एक ही खबर 50 ग्रुपों से आती है, क्या मतलब? आप जितना ज़रूरी है उतना ही कीजिए। और डिलीट करने के लिए अगर आपके सिस्टम में शायद ऐसा सिस्टम होगा कि फाइल को ओपन किए बिना अगर आप डिलीट करते हैं, हो जाता है ऐसा, तो आपको उतना दोष नहीं है। आपने डेटा को किया, फाइल ओपन किया तो वो मंत्र है, वो पूज्य चित्र है, चाहे वो भगवान का चित्र है, चाहे गुरु का चित्र है, कैसे मिटाओगे आप? आपके सामने भगवान के चित्र को दिया जाए, फाड़ने को फाड़ोगे क्या? कभी नहीं। तो डिलीट हम कैसे करें? ओपन करने के बाद मत मिटाइए। आप जितना भी करना है फॉर्मेट डेटा के साथ फॉर्मेट कर लीजिए। समझ गया? तो ये चीज़ें हैं, अनपेक्षित चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा जो संग्रह हो रहा है, ये किसी हमारे गुरुदेव ने एक बार स्पष्ट मना किया था कि इन सब चीज़ों का प्रयोग कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उन्होंने बहुत दिन पहले विदिशा में ये बात कही थी, वो लोगों ने सब तरफ प्रचारित भी किया था।
पर चूंकि लोग इतने आदी हो गए इन सब चीज़ों के कि उनके बिना रह नहीं सकते, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके करना चाहिए। हाँ, एसडीएम साहब विद्याभूषण जी अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित है, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। पूरे हमेशा गुरुओं की सेवा में अग्रणी रहते हैं और पूरी व्यवस्थाएं आगे पीछे पूरी व्यवस्थाओं में अपना सहयोग कर रहे हैं। मैं चाहूँगा वे अपने उद्गार गुरु चरणों में यहाँ पर प्रेषित कर रहे हैं। सर्वप्रथम महाराज जी के चरणों में चरण स्पर्श, दोनों मुनिवर को प्रणाम। पहला बात मैं कहूँगा, मैं अब एसडीएम नहीं रहा, मैं अब डायरेक्टर हो गया हूँ। मैं एसडीएम और एडिशनल कलेक्टर बहुत पहले हुआ करता था। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो प्रथमतः इस जगह उपस्थित सभी माता एवं बहनों को और सभी भाइयों को, धर्म भाइयों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और कुछ भी कहने से पहले इस लोक यात्रा के इतने वर्ष में आने के लिए जो प्रकृति ने प्रदत्त माता पिता के माध्यम बनाया, मैं आपके सामने सर्वप्रथम उन दोनों को प्रणाम करना चाहूँगा। बहुत सुंदर। और इस यात्रा में जिन लोगों ने जो संस्कारवत दिया, उन सभी इष्ट मित्र सभी को भी मैं नमन करता हूँ। महाराज जी, मैं पहले भी कहा हूँ, मैं जिज्ञासु व्यक्ति हूँ, शंकालु नहीं। बहुत सुंदर। तो शंका तो मेरे मन में रहती ही नहीं, जिज्ञासा रहती है। तो अब लोगों ने मुझे यहाँ माइक दिया है और आपसे कुछ उद्गार बोलने को बोला है। मैं कल देर रात आपकी किताब पढ़ रहा था। मेरी आदत है, मैं देर रात तक जगता हूँ, गलत आदत है, गंदी आदत है। तो महाराज श्री, एक जिज्ञासा है, इस फिनाइट ब्रह्मांड में या इस फिनाइट दिमाग में सीमित है, अध्यात्म असीमित है, तो क्या इस फिनाइट में इन्फिनाइट आ सकता है कभी? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। एक बार पहले मैं चाहूँगा विद्याभूषण जी का जोरदार अभिनंदन कर दें। आपने कहा सीमित में असीमित प्रकट हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल आया कि हमारी आध्यात्मिक अनुभूति और हमारे ब्रेन की एक्टिविटीज़ के साथ क्या संबंध है। मैंने कहा था उसके उत्तर में, थोड़ी देर पहले ये सवाल आया था कि हमारे ब्रेन का सिस्टम अलग है और हमारी आत्मा का संबंध अलग है। ब्रेन डेड होने के बाद भी हमारे प्राण शेष रहते हैं। तो जो इन्फिनिट है वो आत्मा में है, ब्रेन तो सीमित ही है। हम अपने मस्तिष्क को कितना भी सक्रिय कर दें, एक सीमा से आगे वो नहीं बढ़ेगा। लेकिन आत्मा या चेतना जागृत हो जाए तो अनंत होगी। चेतना का प्रकाश अनंत है। मस्तिष्क विचार देता है, चेतना भाव देती। हमारा संबंध हृदय से, हृदय की धड़कनों से है। आत्मा वहाँ से जुड़ी है, चेतना का संबंध हृदय से। हृदय की धड़कन बंद होते ही जीवन समाप्त। ब्रेन डेड होने के बाद भी जीवन चल सकता है। निश्चित रूप से हमारा मस्तिष्क का बहुत छोटा हिस्सा ही अभी सक्रिय है। पूर्ण सक्रियता से बहुत कुछ आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो आत्मा तक नहीं। मस्तिष्क हमें एक सीमावर्ती ज्ञान तक पहुंचा सकता है, लेकिन आत्मा परम अनंत ज्ञान कैवल्य तक पहुंचा सकता है। तो असीमित आत्मा में है, बाकी सब सीमित है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।